नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के सप्तम भाग का 15वां 16वां अध्याय। अब तक हुसैन रसखान के संबंध में श्री अन्ना ने कहा था। आज लतीफ़ नामक एक म्लेच्छ कृष्ण भक्त का कथा कहते हैं कि सद्गुरुवाच सर्वे विश्वाससमाश्रित्य विश्वास्तम् आश्रित्य कुर्वन्ति उद्योगमादरात् नरा विसृज्य विश्व अलसाः सन्ति कर्मसु। सभी लोग विश्वास से ही तो काम करते हैं, ये काम करने से हमें फल प्राप्त होगा, ऐसे विश्वास से ही तो काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं। यदि विश्वास न हो तो आलस्य आ जाएगी लोगों में, तो कैसे काम करेंगे वो? तो आलस्य ही होगा ना। आत्मविश्वास सामर्थ्यात् साक्षात् कुर्वन्ति दैवतम। आत्मविश्वास के बल पर, सामर्थ्य पर भगवान को भी वे साक्षात्कार करते, भगवान का भी साक्षात्कार कर लेते हैं। आत्मविश्वास रहिता भवन्ति ननु नास्तिकाः। नास्तिक कौन होते हैं? श्री अन्ना यहाँ पर कहते हैं जो आत्मविश्वास रहित होते हैं वे ही नास्तिक होते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं किसी में, और अपने में भी विश्वास नहीं। विश्वास रहितं प्रेम निर्मलं नहीं दृश्यते। कैतवेन कृतं प्रेम न विश्वसिति कश्चन। विश्वास रहित प्रेम निर्मल नहीं हो सकता, दोष रहित नहीं हो सकता। तो कपट क्या प्रेम? कपट के प्रेम पर कोई विश्वास नहीं करता। विश्वास रहित प्रेम निर्मल नहीं हो सकता और कपट युक्त प्रेम पर कोई विश्वास नहीं करता। शास्त्रेषु दृढ़ विश्वासः श्रद्धेति परिकीर्यते। श्रद्धा क्या है? शास्त्र कथन में विश्वास, शास्त्रों में विश्वास वही श्रद्धा है। श्रद्धया विन्दते भक्तिं सुदृढ़ां प्रेम रूपिणी। श्रद्धा से ही दृढ़ प्रेम रूपिणी, दृढ़ भक्ति प्राप्त, प्रेम रूपी भक्ति प्राप्त होता है, जो दृढ़ होती है। दृढ़ विश्वास संयुक्ता लोकेस्मिन् लक्ष्यगामिनः। लक्ष्यवादी होता है वो, उसमें दृढ़ विश्वास होता है, मुझे यह उद्देश्य प्राप्त करना है, या यह कोई भी हो, कोई उद्देश्य प्राप्त करना हो, वस्तु प्राप्त करना हो, तो उस पर विश्वास के साथ ही वह काम करता है। विश्वास रहिता मर्त्या लभन्ते दुःखमेव। जिसे विश्वास नहीं है उसे दुख ही प्राप्त होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि सर्वथा फलदायी। भगवान गीता में भी कहते हैं ना, व्यवसायात्मिका बुद्धि चाहिए। श्री अन्ना इस यहाँ पर उदाहरण देते हैं, मुझे
चेन्नई से परनूर जाना है तो कुछ दूर तक बस में चलता है। नहीं, बस कोई कहता है बस में नहीं, ट्रेन से पास में है, तो बस से उतरता है, फिर ट्रेन पकड़ता है। तो नहीं, ट्रेन से नहीं, गाड़ी करोगे तो जल्दी जाओगे। तो इस प्रकार वह कब पहुंचेगा परनूर, श्री अण्णा कहते हैं। तो बस में बैठ जाओ और वो 3 घंटे 4 घंटे में ले जाएगा। तो एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो चंचल बुद्धि काम नहीं होगा। त्यक्त्वा चंचल बुद्धिम न तू भजे सर्वात्मना हरि। तो चंचल बुद्धि रहित होकर ही हरि भक्ति करनी चाहिए। करने से होगा या नहीं होगा, कि ठीक है या नहीं, ऐसा चंचल करते रहोगे, आज इसकी भक्ति, आज उसकी भक्ति, आज इस प्रकार से भक्ति करना, इस मार्ग में जाना, एक मार्ग पकड़ना है। श्री अण्णा कहते हैं वह अपने से, अपने अनुकूल, अपने शक्ति के अनुकूल एक मार्ग को पकड़ना है, उसमें दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं उत्थाय मोह निद्राया जगरू को भवे सदा। मोह रूपी निद्रा से जागकर सदा जागरूक रहना चाहिए। ऐसा विश्वासेन वरान प्राप्य जानिया सत्यमेव तत्। तो मोह रूप अंधकार से या निद्रा से जागृत होकर विश्वास युक्त होकर, जो विश्वास युक्त है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह तो सत्य ही है, इसमें कोई शंका नहीं। सर्वशक्तो भवे नूनम आत्मविश्वास संयुतः अलसो नास्तिको लोके संशयेन विनश्यति। जो विश्वास सहित होता है वही सर्वशक्तिमान होता है। उसमें विश्वास रूपी शक्ति ही, विश्वास ही शक्ति है। तो जो विश्वास रहित नास्तिक है वह तो अपने संशय से ही, शंका से ही मिट जाता है। विश्वास ही नहीं किसी में तो शंका से ही मिट जाता है। संशयात्मा विनश्यति, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, आसीद यवनवंशे तो लतीफो नाम वैष्णवः। लतीफ नामक एक, लतीफ या लतीफ़ पता नहीं मुझे, एक मुसलमान वैष्णव था, मुसलमान वंश में जन्म लिया हुआ एक वैष्णव था। राधा कृष्ण पदाम्भोज युगल ध्यान तत्परा। देखिए क्या भाग्य है, मुसलमान कुल में जन्म होकर भी राधा कृष्ण युगल के प्रति उसका प्रेम था, उनका प्रेम था। यदृच्छया चित्रपटे राधा कृष्ण ददर्श सः तदा प्रभृति भक्तो अभूत तत्सौंदर्य वशिक था। अकस्मात उन्होंने राधा कृष्ण का सुंदर छवि देख लिया, एक चित्र देख लिया और उसमें आकर्षित हो गए और वही ध्यान उनके मन में रह गया। यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ, राधानाथ महाराज करके इस्कॉन के बम्बई के एक बड़े आचार्य हैं, उनके आत्मचरित्र में वे लिखते हैं, वे अमेरिका से आध्यात्मिक विचार के लिए भारत आ रहे थे, अनेक देशों को पार करते हुए आ रहे थे। तो जब भारत आए तो उन्होंने एक जगह पर, दुकान पे अनेक देवताओं का चित्र लगाया हुआ था वहाँ पर। तो उनको कुछ पता ही नहीं है क्या देवता को पता नहीं है। तो कृष्ण का बांसुरी वंशीधर का चित्र देखकर उन्हें वे मोहित हो गए। तो उस चित्र उन्हें बाद में पता चला वह कृष्ण है। तो इसी प्रकार ये लतीफ़ भी राधा कृष्ण के युगल का चित्र को देखकर मोहित हो गया था और उसी का ध्यान करने लगे। दृढ़ विश्वास संयुक्त कृष्ण सेवा परायण सर्वसंगम परित्यज्य वृंदावनम उपाययो। वो राधा कृष्ण के चित्र को लेकर वो वृंदावन आ गए और दृढ़ विश्वास से युक्त होकर कृष्ण सेवा करने लगे, चित्र में ही सेवा करने लगे। कृष्णमाराधयन् नित्यं चित्ररूपेण संस्थितं सततं प्रेम भावेन चकार सुख जीवन। चित्ररूप राधा कृष्ण का सेवा करते हुए सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। नित्यं चंदन तांबूल पुष्प क्षीर फलादिभिः चकार मधुरम सेवां राधिका गिरिधारिणो। राधा गिरिधर को चंदन, फूल, पुष्प, प्रसाद आदि भोग लगाकर उनकी सेवा करते थे। तम दृष्ट्वा कृष्णरसिकं वृंदावनम उपागतम यवना बांधवाः सर्वेपि अभवन कुपिता वशम। तो सहज है, मुसलमान बंधुओं को तो ये पसंद नहीं होगा, हम में से एक व्यक्ति कृष्ण भक्त बन गया है। तो वे सब क्रोधित हो गए थे
किंतु कृष्णरतिं भक्तो न तत्याज दृढ़व्रतः दतीपस्याश्रमं प्राप कुपितो यवनाधिपः। परंतु कृष्ण भक्ति को तो त्याग नहीं सकते थे लतीफ जी। तो उनका जो जो नेता था वह वृंदावन आ पहुंचा। तम दृष्टवा, देखिए एक व्यक्ति भी उनके धर्म से बाहर निकल गया तो कितना ख्याल करते हैं उसे पकड़ लाने के लिए, और हम छोड़ देते हैं, धर्मांतर हो जाता है तो हम चुप रहते हैं। तम दृष्ट्वा यवनो भक्तम कृष्ण सेवा परायणम प्रच्छन्न कोपः प्रेमणैव पपर्छ परिशांतवयन्। तो उसने देखा आप कृष्ण सेवा कर रहे थे लतीफ जी, तो क्रोधित तो था पर क्रोध को छुपाकर बड़े प्रेम का दिखावा कर कर उसने बात शुरू की। म्लेच्छराज उवाच जातोऽसि म्लेच्छवंशे त्वं नभिनायक निर्मिते अल्लाहु भजनम त्यक्त्वा करोषि हरिचिंतन। तुम तो म्लेच्छ वंश में जन्म लिए हो और अपने मोहम्मद जो पैगंबर है उनका बताया हुआ मार्ग पे तुम्हें चलना है। अल्लाह ही तो हमारा सब कुछ है, उसे छोड़कर तुम हरि भजन करते हो। तस्मात् अद्यैव दंड्योसी स्वधर्मणाम अतिक्रमा। इसलिए तुम दंड के योग्य हो क्योंकि तुमने अपने धर्म का उल्लंघन किया है। तथापि त्वयि दुर्बुद्धे क्षमामेव करोमि, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। मन में तो क्रोध है, बट दिखावता कैसा है देखो। किम अनेन अपि चित्रेण विश्वासेन वृथा तव निर्गुणम निर्विकारं च निराकारं हि दैवतम। ये क्या चित्र में पूजा पाठ करते रहते हो? अल्लाह कैसे होते हैं? निर्गुण निर्विकार निराकार, यही तो स्वरूप है, और तुम ये चित्र में कुछ आराधना करते हो, क्या पागलपन है। लतीफ उवाच स्वच्छंदम प्रेम भावेन भजामि श्याम सुंदरम हृदये जायते भावो विश्वास कारणम। देखो स्वच्छंद रूप से मुझे प्रेम हुआ है, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की कृष्ण राधा पर प्रेम करो करके, मुझे स्वतंत्र रूप से सहज ही प्रेम हो गया है श्याम सुंदर पे। तो प्रेम जागृत होने से मुझे उसमें विश्वास निर्माण हो गया है, विश्वास का कारण प्रेम ही है। निराकारे दैवते तू रमते नहीं में मनः। आप कहते हो ब्रह्म निराकार है या जो अल्लाह निराकार है, पर निराकार वस्तु में मेरा मन नहीं लगता है। अस्मिन् गोपाल रूपे तू स्वच्छंदम लीयते भी तत्, परंतु इस राधा कृष्ण चित्र में रूप में मेरा मन अपने आप लगता है। नहीं तच्चित्र महाराज श्री राधा रमणो ही अयम अविश्वासात तवैवायम चित्ररूपेण दृश्यते। आपको विश्वास नहीं है इसीलिए आपको चित्र दिखाई देता है, परंतु मेरे लिए ये चित्र नहीं है, स्वयं राधा कृष्ण। यहाँ पर इसी प्रकार मेरे ख्याल से एक समाज है ना, आर्य समाज और विवेकानंद के बीच एक दरमियान एक संवाद हुआ था। तो विवेकानंद को उस आर्य समाज व्यक्ति ने कहा ये क्या मूर्ति पूजा, ये चित्र रूप भी कुछ नहीं है, वो तो निराकार निर्गुण है, ब्रह्म का तो आकार ही नहीं है, तुम क्या सब करते हो। तो विवेकानंद ने एक उसके घर में, उस आर्य समाज के समाजी के घर में एक चित्र देखा, पूछा ये कौन है। उसने कहा कि मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता का चित्र है। तो लाओ उसे, मैं पैर तले रोक देता हूँ उसे। हाँ ये तुम्हारा माता पिता है, आप कैसे रोक दोगे? तो यही बात है, तुम्हारा विश्वास है उसमें, उस चित्र में भी माता पिता है, तो इसी प्रकार हमारा भी विश्वास है कि ये चित्र में साक्षात भगवान है। तो इस प्रसंगात मैंने ये कहा। म्लेच्छराज उवाच अस्मिन् चित्रपटे मंदनारी काचन सुंदरी अग्रे तिष्ठति नाथस्य करेणादाय वीटिका। तो उस म्लेच्छराज ने कहा इस चित्र में तो एक स्त्री
खड़ी है और उसके सामने कृष्ण को एक पुरुष अलंकार किया हुआ हाथ में मुरली लेकर खड़ा है और उस स्त्री के हाथ में बीड़ा है। पुमानयश्च हस्तेन ताम आश्लिष्यैव तिष्ठति वंशनालमुपादाय नानाभूषणभूषितः। तो वो स्त्री उसे बीड़ा खिलाने के लिए हाथ आगे कर रही है और वो पुरुष अलंकार करके अपने हाथ में बांसुरी लिए खड़ा है और उस स्त्री को आलिंगन किया हुआ है। इयं चित्रमयी नारी ददात् त्वमस्मै स्ववीटिकाम् अयं गृह्णातु वक्त्रेण वीटिकां स्वयमेव हि एवं चेत् तव बाक्येऽपि विश्वासप्रदां तदा कुर्याम्यहं मंदबुद्धे त्वां हन्याम अन्यथा यदि। देखो ब्रज राजा कहता है यदि उस स्त्री के हाथ से बीड़ा उस पुरुष ने खा लिया तो मैं तुम्हारे चित्र पर विश्वास करूँगा, अन्यथा मैं तुम्हारा हत्या ही कर दूँगा। देखिए अब ये विश्वास का समय है। अभी अन्ना ने पहले विश्वास के बारे में कहा था ना, विश्वास का समय आ गया। जैसे प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इस स्तंभ में भगवान है या विष्णु है या नहीं, विश्वास का है तभी जब कहाँ है तो भगवान वहाँ आ गए। इसी प्रकार अब लतीफ़ क्या कहते हैं देखते हैं। श्री सद्गुरु उवाच एवं ही तर्जितो राज्ञा दृढ़ विश्वास संयुतः लतीफ़ः प्रार्थयामास राधिकां करुणामयी। तो इस प्रकार ताड़ित होने के पश्चात तर्जितो उस धमकी दिया था ना, और मैंने म्लेच्छ राजा ने धमकी के पश्चात लतीफ़ ने राधिका महारानी प्रेम रूपी करुणामयी राधिका से प्रार्थना करने लगे। भक्तस्य रक्षणायैव राधिका प्रेम रूपिणी वीटिकां पददौ प्रेमणा कृष्ण भक्ते स्वयं मुदा। भक्त की रक्षा के लिए देखिए राधिका रानी ने स्वयं वो बीड़ा को कृष्ण के मुँह में दे दिया। तदृष्ट्वा महदाश्चर्यं भीतो अभूत् यवनाधिपः प्रणम्यैव लतीफ़ं तं प्रययो भवनं स्वकम्। ये दृश्य देख लिया, वो भाग्यवान था भैया। ये भगवान भी ऐसा ही करते हैं, ऐसे लोगों को दृश्य दिखा देते हैं। हिरण्यकशिपु को भी दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया। तो मेरे ख्याल से विश्वास में भी अविश्वास भी दृढ़ होना चाहिए कि पता नहीं मुझे। तो देखिए ना उस यवन को दिखा दिया, वो तो अपराध करने वाला था वैष्णव का। तो यह दृश्य देख लिया, राधा जी ने मुख में उनको दे दिया बीड़ा, डर गया वो तो भाग निकला वहाँ से। एवं ही दृढ़ विश्वासात् भक्ता वैष्णव सत्तमाः वशीकुर्वन्ति गोविंदम भक्त रक्षण तत्पर। जो भगवान भक्त की रक्षा के लिए तत्पर है, ऐसे भगवान की को वश कैसे करते हैं भक्त? अपने दृढ़ विश्वास से मेरी रक्षा भगवान करेंगे। ऐसे अनेक चरित्र हैं भक्त चरित्रों में। श्री वैष्णव संहिता में भी हम देखते हैं भगवान भक्त की रक्षा कैसे करता है। तो भगवान भी तत्पर है और भक्त भी विश्वासु है, भगवान का दृढ़ विश्वास करता है। सुंदर कथा। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।